वेलकम टू गाइस। आप सभी को गुड मॉर्निंग। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का समय 5 और अब जाएंगे रनिंग करने के लिए, क्योंकि मेरे दोस्त आगे वेट कर रहे हैं। चल दिए। तो गाइस देख सकते हैं अभी पूरा अंधेरा है और आगे दोस्त वेट कर रहा है मेरा। अब जाएंगे सीधा फील्ड, दौड़ेंगे, कुछ एक्सरसाइज करेंगे। तो आज का ब्लॉग दोस्तों सुबह सुबह फुल एनर्जी के साथ आपको चलो मिलाते हैं मेरे दोस्त के साथ। अरे भैया पूरा जीन्स उस पर हाफ पैंट पहन के आना चाहिए। देख सकते हैं इसका गाइस मुंह देखो, आया नहीं। तो आज हम ही दोनों ही जाएंगे। मोटा क्यों बोला? मोटा बोला भाई मेरा पैर में चोट लग गया है, हम नहीं जा पाएंगे। वाह वाह चला। तो गाइस रनिंग हो गया है, जो एक्सरसाइज करना था कर चुके हैं। अब घर लौट रहे हैं और चूँकि घर जाने के बाद क्लास भी करना है। इसमें लगभग 2.5 घंटा टाइम दे दिया, बहुत ज़्यादा हो गया 2.5 घंटा। 2.5 घंटा में बहुत ज़्यादा हो जाता है फिजिकल के लिए, इतना इनफ है। अभी अब लौट रहे हैं। आज कुछ दोस्त फील्ड में रह गया और बहुत लोग आया नहीं। फिलहाल हम और धीरज जा रहे हैं। चलिए सीधा मिलते हैं घर पे। तो गाइस टेबल पे आने के बाद सबसे पहले हम अपना टू डू लिस्ट बनाते हैं। आज दिन भर में हमें क्या क्या पढ़ना है, और टू डू लिस्ट में हमें सबसे पहले आज बिहार स्पेशल को पढ़ेंगे, क्योंकि बिहार स्पेशल बीपीएससी की एग्ज़ाम में एक अहम रोल निभाती है। बिहार स्पेशल में आज हम मध्यकालीन बिहार को पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन बिहार में क्या क्या घटनाएं घटी थी। बिहार पर पहला मुस्लिम आक्रमण बख्तियार खिलजी ने किया था 1197 ईस्वी में, और 1198 में उन्होंने बिहार शरीफ को जीता। और उस समय राजधानी लखनऊ थी, यानी बंगाल थी। और बख्तियार खिलजी ने बख्तियारपुर शहर की स्थापना की। बिहार में एक बख्तियारपुर है जिन्होंने बख्तियार खिलजी ने स्थापना की थी। तो दोस्तों अभी हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी में देखेंगे ब्लैक होल होता क्या है, ब्लैक होल के प्रकार को देखेंगे। द्रव्यमान के आधार पर ब्लैक होल के 4 प्रकार होते हैं, और घूर्णन तथा आवेश के आधार पर ब्लैक होल के 3 प्रकार होते हैं। फिर हमने देखा वाइट होल होता क्या है, वो कैसे बनता है। फिर हमने देखा वैम्पायर तारा क्या है, वैम्पायर तारा। फिर इसके बाद हमने देखा पल्सर तारा क्या है। फिर हमने पढ़ा चंद्रशेखर सीमा क्या है। तो दोस्तों अब इकोनॉमिक्स की क्लास को देखेंगे। तो दोस्तों अभी हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन पढ़ रहे हैं। इन्फ्लेशन होता क्या है, सिंपल भाषा में समझिए। मान लीजिए आपके पास जो कलम है वो आप 10 रुपये में खरीदते, वही कलम उसकी कीमत अगर 100 रुपया हो जाए, यानी क्या हुआ, उसकी परचेसिंग पावर घट गई, यानी कि उसकी प्राइस में बढ़ोतरी हो गई, तो यानी महंगाई हो गई। अगर ये महंगाई सरकार और आरबीआई कैसे कंट्रोल करती है, क्या देश में ज़्यादा पैसा छाप देने से गरीबी मिट जाएगी? अगर गरीबी मिट जाएगी तो सरकार ऐसा क्यों नहीं करते? और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा ऐसा कौन सा देश है जिन्होंने ज़्यादा पैसा छाप देने के बाद उनसे सोचा था कि देश की गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो दोस्तों अभी हम हिस्ट्री का रिवीजन कर रहे हैं, और हिस्ट्री का रिवीजन करते करते भगना हमको देखा तो वो भी आ गया। वो भी बोला मामा हम भी पढ़ेंगे, और उसको भी हम कुछ दे दिए पेपर, और वो भी अपना बैठ गया। अभी हिस्ट्री में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का रिवीजन चल रहा है, क्योंकि क्लास तो हमारी हो गई थी लेकिन बहुत दिन से रिवीजन नहीं किए थे। अभी हो रहा है समय शाम, लगभग 5 बज रहा है, और चूँकि 1 घंटा का ब्रेक लिए हैं और अभी हिस्ट्री का रिवीजन कर रहे थे बाहर में बैठ के। और भेजना ये वाला दुकान जाता है, घर जाता है, जाता के आवा के बाजार जाता है, बाजार के आया है घर, घर आया। तुमको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैथ की क्लास को देखेंगे।
तो दोस्तों अभी हम मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ राकेश यादव से हम पढ़ते हैं। चूँकि हमने ग्रुप डी की फॉर्म भरी है और बिहार में बिहार पुलिस की फॉर्म अभी आई है, भरा रही है। क्योंकि अभी मेरे लिए बीपीएससी 1 साल की बाद है, 1 साल बाद मेरा कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए अभी हम सारी एग्ज़ाम को देखते हुए चल रहे हैं। जो रास्ते में मिलेगा वो सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, लेयर बाय लेयर जाना है। ज़रूरी नहीं है कि एक डायरेक्ट बीपीएससी को ही करें। तो दोस्तों मैथ की क्लास हो गई है और आज चूँकि जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स का क्लास लंबा था, 3-3 घंटा का था, तो इसलिए आज फिजिक्स, बायो और रीजनिंग करने का टाइम नहीं मिला और उसे हम कल कवर करने की कोशिश करेंगे, जो आज की क्लास छूट गई है। और सबसे बड़ी बात, तो वैसे स्टूडेंट जो अभी कॉलेज में हैं या कॉलेज के लास्ट ईयर में हैं, जिसके पास अभी बीपीएससी तैयारी करने के लिए 1 साल 1.5 साल समय हो, तो आप अभी पूरा एनर्जी अपना बीपीएससी पे मत डालिए, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है। क्योंकि आप बीपीएससी से लगभग 1 साल 1.5 साल बाद मिलिएगा, तो इसलिए आप उसको धीरे धीरे लेके चलिए। आपका एक बेस तैयार करते जाइए, कह कि आपके 1.5 साल 1 साल बाद आपसे मुलाकात होगी। तो क्या कीजिए, उस बीच में जो आने वाली एग्ज़ाम है, अपकमिंग एग्ज़ाम है, जैसे अभी ग्रुप डी की वैकेंसी आई है, एग्ज़ाम होगी लगभग 4-5 महीना बाद आई थिंक। और बिहार में बिहार पुलिस की एग्ज़ाम अभी आई है, फॉर्म भरा रही है। तो आप सारी चीज़ों को लेके चलिए, ऐसा नहीं कि बीपीएससी कर रहे हैं तो फुल्ली बीपीएससी में डूब जाइए। क्योंकि अब मान लीजिए आप बैच परचेज़ कर लिए हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो बीपीएससी आपका ऐसा तो थोड़ी है कि 5 महीना में 4 महीना में आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देगी। अगर वो 1 साल का अगर पूरा कोर्स है, तो वो आपको 1 साल में ही आपको कम से कम वो 6 महीना पीटी तैयारी करने में आपको लगा देगा। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि बीपीएससी में पूरा ना जाइए। बीपीएससी कर रहे हैं, अच्छी बात है, करिए, नो डाउट। आप अपना जो बेसिक नीड है आप उसे बनाइए, जैसे जीएस में पकड़ बनाइए, हिस्ट्री वगैरह पे ये सब एक-एक लेक्चर क्लास कीजिए। और बाकी जो आने वाली एग्ज़ाम उस पे भी ध्यान दीजिए, मैथ, जीके, जीएस, साइंस, जो अदर एग्ज़ाम में पूछी जाती है उस पे भी ध्यान दो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और बहुत रात हो चुकी है, लगभग हो गया है समय अभी, देख सकते हैं 11:30, और अब डिनर करेंगे, इसके बाद सो जाएंगे, क्योंकि सुबह फिर 4 बजे उठना भी है। तो चलिए, फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।